देखें 98%। जी हाँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे 98% इम्कानात हैं कि आने वाले 5 साल इंसानी तारीख के गर्म तरीन साल होंगे। एक ज़राई माहिर के तौर पर मैं बता दूं कि ये कोई आम मौसमियाती खबर नहीं है, बल्कि ये सीधा हमारे खेतों, हमारी खुराक और हमारी बका के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। इस अहम ज़राई एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर बात करेंगे कि एल नीनो और दुनिया भर का ये बदलता हुआ मौसम हमारी मुकामी फसलों की पैदावार को कैसे तबाह कर रहा है और ख़ास तौर पर छोटे पैमाने पर काश्तकारी करने वालों के मुआशी मुस्तकबिल के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? पहले एल नीनो को समझेंगे, फिर मॉनसून की बदलती रूटीन, पानी की किल्लत का फसलों पर असर, सूबों के हिसाब से अलग अलग खतरात, और आखिर में ये देखेंगे कि हम अपने खेतों को इस खतरे से कैसे बचा सकते हैं। हिस्सा पहला, एल नीनो और मौसमियाती तब्दीली। आप जरा सोचें, ये ENSO या एल नीनो आखिर है क्या भला? आम हालात में बहरिल काहिल के ऊपर हवाएं एक खास सिमत में चलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? गर्म पानी समंदर की सतह पर इकट्ठा होकर फंस जाता है, जो पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारे खित्ते के मौसम का निज़ाम दरम बरम कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुदरत के थर्मोस्टेट में कोई बहुत बड़ी खराबी आ गई हो। यहाँ 2 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। एक तरफ एल नीनो है जो समंदर को गैर मामूली तौर पर गर्म कर देता है, और दूसरी तरफ लानीना है जो उसे ठंडा करता है। मसला यह है कि इस वक्त मौजूदा एल नीनो का गर्म फेज आलमी दर्जा हरारत को खतरनाक हद तक बढ़ा रहा है, और सच्ची बात यह है कि हमारी ज़रात इस शदीद गर्मी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हिस्सा दूसरा, बारिश और मॉनसून के बदले हुए खतरात। अगर हम माजी पर नज़र डालें तो सूरत हाल काफ़ी डरावनी लगती है। 1991 से 1992 के दौरान क्या हुआ था? एल नीनो की वजह से शुमाली पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आए। फिर 97 और 98 में शदीद मॉनसून के फ़ौरन बाद ऐसी कहतसाली आई जो कई सालों तक जान नहीं छोड़ रही थी। और अब, जी हाँ, अमेरिकी एजेंसी NOAA के मुताबिक 2023 से एक नया और इंतहाई संगीन एल नीनो फेज शुरू हो चुका है। मतलब खतरा एक बार फिर हमारे सरों पर खड़ा है। इस सब का हमारे खेतों पर क्या असर होता है? सीधी सी बात है, मौसम बिल्कुल पागल हो जाता है। कभी बेवक्त और गैर यकीनी मॉनसून, कभी अचानक से महीनों का सूखा, शदीद हीट वेव्स और ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना। अब बताएं, ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में कोई किसान फसल बोने का फैसला कैसे करे? पूरी की पूरी फसलें तबाह होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। हिस्सा तीसरा, पानी की किल्लत और फसलों की पैदावार। देखें, पानी की कमी एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करती है जो सब कुछ तबाह कर देता है। जब बारिश नहीं होती और शदीद गर्मी की वजह से डैमों और दरियाओं का पानी तेजी से बुखारात बनकर उड़ने लगता है, तो पीछे क्या बचता है? सूखी जमीन। एक छोटे किसान के लिए सिर्फ एक सीजन की फसल नाकाम होने का मतलब महज ये नहीं कि आमदनी रुक गई, बल्कि उसका मतलब है सालों का कर्ज और ऐसा माशी धचका जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। माहिरीन बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ज़रूरी नुकसानात बराह रास्त वसाइल पर बोझ डालते हैं और माशी इस्तेकाम की जड़ें खोखली कर देते हैं। ये सिर्फ एक किसान या एक खेत का नुकसान नहीं है। जब खेत सूखते हैं तो पूरे मुल्क में खुराक की किल्लत पैदा होती है, और छोटे पैमाने पर काश्तकारी करने वाली दही मईशत की तो जैसे कमर ही टूट कर रह जाती है। हिस्सा चौथा, ज़राअत पर सूबाई असरात। आइए देखते हैं कि कौन सा सूबा कितना मुतासिर होगा। जाहिर है, पाकिस्तान में हर जगह एक जैसे हालात नहीं हैं। सिंध की तरफ देखें, वहाँ समंदरी सैलाब और शदीद सूखे की वजह से ज़मीन बंजर होने का दोहरा अजाब है। पंजाब, जो कि हमारी ज़राअत का दिल है, वहाँ या तो भारी बारिशों से दरिया बिफर जाते हैं या फिर पानी की बूंद तक नहीं मिलती। बलूचिस्तान पहले ही साहिली तूफानों और बदतरीन कहत की जद में है, जबकि KPK में ग्लेशियर्स पिघलने से अचानक आने वाले पहाड़ी सैलाब सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हिस्सा पांचवा, मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ मुज़ाहमत रखने वाले खेतों की तामीर। तो क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल भी नहीं। ज़राई शोबे को बचाने के लिए हमें अभी और इसी वक्त कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले एक जबरदस्त अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए ताकि किसानों को खतरे का पहले से पता चल सके। फिर पानी को संभालने के बेहतर तरीके, माहौलियात दो ज़राअत में सरमायाकारी और कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात से बचने की पक्की प्लानिंग। ये अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये हमारी मजबूरी है। ज़मीन पर काम करने वाले किसानों के लिए मेरा मशवरा ये है कि पुराने रवायती तरीके छोड़कर जदीद और मौसर आबपाशी की तरफ आएं ताकि पानी का एक एक कतरा बचाया जा सके।
और हाँ, अब वक्त आ गया है कि हम वो फसलें काश्त करें जो कम पानी में भी शानदार पैदावार दे सकें, यानी खुश्कसाली बर्दाश्त करने वाली फसलें। एक ही फसल पर इन्हिसार करने के बजाय अपने खेतीबाड़ी के तरीकों में वैरायटी लाना ही अब मौसमियाती झटकों से बचने का वाहिद रास्ता है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए, क्या हमारी मुकामी ज़राअत वाकई इस तेज़ी से गर्म होती हुई दुनिया के लिए तैयार है? एल नीनो अब कोई किताबी बात नहीं रही, ये हमारे खेतों में खड़ी एक तल्ख हकीकत है। अगर आज, जी हाँ बिल्कुल आज ही इन हिकमत अमलियों पर अमल नहीं किया गया तो कल हमारी खुराक और मईशत दोनों दांव पर लग जाएंगी। तो क्या हम ये तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं?